नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लग्न। एस्ट्रोलॉजी में ये सवाल आप जानते होंगे पूछे जाते हैं कि लग्न क्या है। मन में आता है ना, जो पहले बॉक्स में जो लिखा हुआ रहता है एसेंडेंट लग्न, तो ये उठ के आता है ये है क्या। लग्न लिखा हुआ है बट है क्या। तो आज इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो पहला बॉक्स जो बना हुआ है, इसमें ज्योतिष में हमारे यहाँ पे 12 बॉक्सेस बने हुए रहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा करके एंटी क्लॉकवाइज ये चलता है। तो ये 12 बॉक्सेस होते हैं। इसमें जो पहला बॉक्स है वो लग्न लिखा हुआ रहता है, या इसे एसेंडेंट भी कहते हैं। इंग्लिश में एसेंडेंट कहते हैं। तो ये जो लग्न है ना, ये आप इसको ये समझ लीजिए, एसेंडेंट यानी लग्न, ये वो बेस, वो जगह है जो मूल रूप से आप ही हो और जो आपके साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा बाकी के जो 11 घर हैं वो इन कहीं ना कहीं से लग्न से ही जुड़े हुए हैं। मूल लग्न हो गया और बाकी घर लग्न से जुड़े हुए हैं। लग्न आप हो, कोई और नहीं। लग्न आप हो और आप से बाकी के जो घर है वो जुड़े हुए हैं। हाउसेस है ना, आपने सुना होगा फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके हाउसेस। इस पे नंबर भी लिखे हुए रहते हैं, उस पे हम बात करेंगे। बट पहले ये समझ लीजिए, ये लग्न फर्स्ट हाउस, कुछ भी हो, कैसा भी हो, ये जो पहला जो बॉक्स है वो आपका एसेंडेंट लग्न। अच्छा, लग्न कुंडली, नवमास कुंडली या D9 कुंडली, D7 कुंडली, D8 कुंडली, D11, D12, इस पे अपन आगे डिस्कस करेंगे। चलित कुंडली है ना। बट लग्न कुंडली में जो पहला है वो आप हो। अब ये पहले में जो आप हो, इस पे, इसके अंदर अगर हम और जाएं तो फिर बाकी सारे वो डिटेल में खुलने शुरू हो जाते हैं। वो आते हैं एक एक करके। आज लग्न पे डिस्कशन होगी, तो कैसे आगे बढ़े, है ना। कैसे ये एसेंडेंट लग्न, इस पे जो भी नंबर लिखे हो, जो भी नंबर अभी ये बॉक्सेस को आप ये समझिए ये फिक्स है, ये पुरुष है, फिक्स है। और ये जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये राशियां हैं, ये मूवेबल है ना। इन्हें आप प्रकृति समझ लीजिए। 2 पार्ट में आप पकड़ लीजिए, एक पुरुष, एक प्रकृति। तो ऐसे आप समझेंगे ना तो आपको इजी पड़ेगा। पुरुष जो मूवेबल नहीं है, जो फिक्स है, ये हाउसेस जो है ना, ये बॉक्सेस जो है ना, ये फिक्स है। इनके कॉन्टेक्स्ट भी फिक्स है। कॉन्टेक्स्ट मीन्स पहला भाव लग्न आपका, दूसरा भाव आपके परिवार का, ऐसे करके, है ना। अभी बात करेंगे आगे। तो ये जो है, ये जो पहला है ना, इसमें जो 1 नंबर लिखा हो, इसमें और नंबर भी लिखे हो सकते हैं, 2 नंबर लिखा हो सकता है, 8 नंबर लिखा हो सकता है, किसी कुंडली में 10 लिखा हो सकता है, किसी कुंडली में 12 लिखा हो सकता है, बस 12 तक ही।
तो ये जो है ना, ये 12 राशियां हैं। ये जो नंबर है ये 12 राशियां हैं, और बॉक्स जो है ये फिक्स है, ये हाउस है। तो आगे हम बढ़े तो पहला जो है, आप इसको कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए, एकदम पीछे चले जाते हैं। ये पूरा जो कंप्लीट जो ये 12 बॉक्स बने हुए हैं ना, जिसे हम ये कुंडली कहते हैं, ये जो कुंडली बनी हुई है ना, इसको आप समझ लीजिए कि ये एक घर है, एक हाउस है। जैसे आप जहाँ पे आप रहते हैं ना, वो घर कहलाता है। इसको भी आप वो घर ही समझिए, यहाँ पे आप रहते हैं। अच्छा, तो ये आपका है, आप इसके ओनर हैं, इसके मालिक है, ये आपके नाम से रजिस्टर्ड है घर, ऐसे आप समझिए। ठीक है। और ये जो बॉक्सेस है ना, इस घर में जो आप वो कमरे बनते हैं ना, किचन बनता है, डाइनिंग रूम बनता है, बेडरूम बनता है, मास्टर बेडरूम बनता है, टॉयलेट बनता है ना। आप इनको ठीक उसी तरह से ये समझ लीजिए कि ये वैसे कमरे हैं। तो ये जो कमरा है ना, ये मास्टर बेडरूम समझ लीजिए, या ये आपका कमरा समझ लीजिए, ऐसे। ठीक है, ये क्लियर। अब इसी तरह से हम आगे बात करेंगे। ये पहला कमरा आपका, ठीक है। दूसरा कमरा आपके परिवार का, आपका धन, ठीक है। तीसरा कमरा आपका पराक्रम। चौथा कमरा आपकी स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति जमीन जायदाद, है ना। अच्छा, व्हीकल भी देखे जाते हैं 4th हाउस से, है ना। ये घर चौथा है आपकी स्थायी संपत्ति का, ठीक है। पांचवा आपका बच्चा, आपके मौज मस्ती का जगह। वास्तु में जाते हैं ना, तो जो जोन होता है एंटरटेनमेंट का जोन, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, शायद लास्ट 1-2 वीडियो में हमने बातचीत की है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आपका। तो ये 5th हाउस है, आपके बच्चे का जोन है, आपके मौज मस्ती का, एंटरटेनमेंट का जोन है ना। आपके उसका ये हाउस है, आपके बच्चे का घर है, आपके मौज मस्ती का घर है, ठीक है। छठे में जाएंगे तो आपकी जो सेवा है, जो आप सेवा देते हो ना, आपकी बीमारियों का भी घर है, बट आपकी जो सेवा है, जो आप जो सर्विस कस्टमर को देते हैं, है ना, जो भी उनके लिए है, ये 6th हाउस। 7th हाउस, 7th हाउस से दूसरा शुरू होता है, जो आपके ऑपोजिट देखेंगे 180 ऑपोजिट, एकदम आमने सामने है ना, आमने सामने। तो दूसरा घर, ये पहला घर है, ये दूसरे का है, दूसरे का कमरा, दूसरे का। दूसरा कौन? आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका क्लाइंट भी हो सकता है, करेक्ट। ये दूसरा, दूसरा सप्तम भाव, दूसरा 7th हाउस दूसरे का। अब 7वां 8वां घर क्या है? ये 8th हाउस हुआ ना, 7th 8। तो ये दूसरे का परिवार होता है, दूसरे का धन भी होता है, करेक्ट। और क्योंकि ये अष्टम है, पहले का अष्टम है ना, तो आपको तकलीफ जो पीड़ाएं मिलती है, ये पीड़ा का घर भी है। और ये आपका मायका भी है। मायका कैसे है? दूसरा घर आपके पार्टनर का, तो आपके पार्टनर का परिवार यानी मायका, आपके पार्टनर का मायका, आपका ससुराल, करेक्ट। तो ये है। अब ये दूसरे का तीसरा, दूसरे व्यक्ति का आपका नवा घर, यानी दूसरे का पराक्रम का घर। पर यह है, दूसरे का पराक्रम क्या हुआ? आपका धर्म, आपका धर्म, करेक्ट। दूसरे का स्थायी संपत्ति, यानी दूसरे का स्थायी संपत्ति यानी दूसरे का स्थायी संपत्ति यानी जहां पे आप कर्म करते हैं, जिसके लिए आप कर्म करते आए, है ना,
जिसको अर्न करने के लिए आप कर्म करते हैं, ये हैं। ठीक है। अब ये 10वां हाउस 10th हाउस है, यानी इसीलिए हम ये दूसरे के साथ जब हम लिंक करते हैं ना, तो ये आपका व्यापार कहलाता है। करेक्ट। इसीलिए 10th हाउस बिजनेस का हाउस भी होता है। उसके बाद ये जो 11th हाउस है, ये आपका 11th हाउस है, पर ये दूसरे का 5वां है, यानी दूसरे का बच्चा, यानी आपका लाभ। दूसरे का मौज मस्ती का जगह, यानी आपका लाभ। करेक्ट। ठीक इसी तरह से ये दूसरे की सेवाएं 12th हाउस। आप दूसरा जो आपको सेवा दे, या दूसरा जो कोई भी सेवा दे किसी को भी, वो ये दूसरे का है, पर ये आपका 12th हाउस है। करेक्ट। आपके आइसोलेशन का, ये आपको अलग करता है। करेक्ट। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें से मेन ये चीज देखिए कि ये जो पहले से लेके ये जो छठे बॉक्स तक का है ना, ये आपका हुआ। जो कुछ भी है ये आपका है। करेक्ट। और ये सप्तम से लेके बाकी जो 12वें तक, ये दूसरे किसी का है। करेक्ट। दूसरा कौन? जो आपका क्लाइंट, जो आपका ऑपोजिट। करेक्ट। ठीक है। अब इस पे हम आगे बढ़ते हैं। इस पे जो राशि 1 नंबर लिखा हो, 2 नंबर लिखा हो, 1 नंबर है तो एरीज है, दूसरा है तो टॉरस है, तीसरा है तो जेमिनाइन है, ऐसे करके ये 12 राशि, ये 1 नंबर यहां लिखा हुआ है ना, तो ये 12 राशि यहां पे ऐसे बने हुए हैं। करेक्ट। अब इसे आप ईस्ट मान लीजिए। तो लग्न, अभी हम लग्न पे डिस्कस कर रहे थे कि लग्न होता क्या है। आज का हमारा टॉपिक लग्न होता क्या है। तो जब जिस समय आपका जन्म हुआ, जिस समय भी आपका जन्म हुआ, उस समय पूरब दिशा ईस्ट में जो राशि उदय हो रही थी, जो राशि उदय हो रही थी, या जो राशि उस समय उस वक्त वहां पे ईस्ट दिशा में थी, वो आपका लग्न कहलाता है। करेक्ट। यहां पे मान लीजिए ईस्ट दिशा में, इस जातक की कुंडली में ईस्ट दिशा में ये आपका मेष राशि था, एरीज राशि थी, तो ये एरीज राशि की कुंडली हो गई, लग्न हो गया। एरीज राशि की उसकी लग्न हो गई। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, है ना। मान लीजिए यहां पे धनु का लेते हैं। ईस्ट में अगर किसी के धनु राशि आ जाती है, जब जिस बच्चे का जब जन्म हुआ उस समय अगर धनु राशि ईस्ट में उदित हो रही थी, तो ये उसकी धनु लग्न कहलाएगी। वो कुंडली फर्स्ट हाउस पे धनु लग्न कहलाएगी। तो उस व्यक्ति का, उस बच्चे का, जिसका भी जन्म हुआ, उस जातक का जो नेचर होगा ना, जो मूलभूत प्रकृति होगी, बेस नेचर, वो बिल्कुल ही सेजिटेरियस राशि जैसी होगी। धनुष पकड़ के एकदम टारगेट किया हुआ, और क्योंकि घोड़े का भी है ना, तो फटाफट फटाफट दौड़ते रहना, एकदम फ्री होना, दौड़ते रहना, किसी भी काम को जल्दबाजी में करना। जल्दबाजी तो नहीं कहूंगा क्योंकि इन लोग धनुष पकड़े हुए तो टारगेट पे हैं, बट जल्दी 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 करना रफ्तार में, ये सेजिटेरियस के जो लक्षण होते हैं, वो लक्षण उसमें विद्यमान होंगे ही होंगे। वो जो कैरेक्टरिस्टिक है ना धनु की, वो धनु की कैरेक्टरिस्टिक उसमें 101% होगी। ये आप बेसिक आप समझ लीजिए। करेक्ट। अब
इसके नेक्स्ट लेयर पे हम जाते हैं। सूर्य जब उसके ईस्ट में, अगर वो मॉर्निंग में जन्म लिया होगा उसके, जब उसका जन्म हुआ होगा ना, तब मान लीजिए अगर उसका जन्म मॉर्निंग में हुआ है, सुबह, जब सूर्य उसके धनु लग्न में ही राशि, जब मान लीजिए कि सुबह किसी जगह पे, मान लीजिए भारत की बात करें तो मान लीजिए अगर हम भारत में दिल्ली में देखें या कलकत्ता में देखें, अगर कलकत्ता में देखते हैं और कलकत्ता में सूर्य उदय अगर 5:30 बजे होता है, ऐसा आता है ना 5:30 बजे सूर्य उदय, है ना, तो आज 6:30 बजे सूर्य उदय, सर्दी में 7 बजे सूर्य उदय, ऐसे 7 बजे तो नहीं होता, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो मान लीजिए सूर्य उदय, पहली जो किरण निकलती है ना सूर्य की, जो सूर्य उदय होता है वो मान लीजिए अगर 6:30 बजे हो रहा है या 6 बजे हो रहा है या 5:30 बजे हो रहा है, तो 5:30 बजे अगर धनु राशि उसके ईस्ट में होगी और ईस्ट में सूर्य भी उदय हो रहा होगा उस समय, सूर्य ईस्ट में, तो उसके पहले राशि में ना सूर्य होगा, सूर्य लिखा होगा और पहले जो बॉक्स में धनु राशि भी होगी और सूर्य भी होगा, करेक्ट। और सूर्य जहां पे भी होगा, जिसमें भी होगा, है ना, 2-2 घंटे में चेंज होता है, तो जिसमें भी होगा ना वो उसकी सूर्य राशि भी कहलाएगी। धनु में है तो सूर्य राशि क्या हुई उस व्यक्ति की, धनु। तो आपके कुंडली में सूर्य जहां पे भी होगा ना, जिस भी उसमें होगा, वो आपकी सूर्य राशि कहलाएगी, करेक्ट। अब 2-2 घंटे में राशियां चेंज होती हैं, 2-2 घंटे में आपके चेंज होते रहते हैं। तो मान लीजिए इस व्यक्ति का अगर कैप्रिकॉन में आया तो उसका कैप्रिकॉन होगा, फिर अगर उसका सूर्य एक्वेरियस में आया तो वो एक्वेरियस का उसका सूर्य राशि होगी, ठीक है। पाइसेस में आया तो पाइसेस उसकी सूर्य राशि होगी, करेक्ट। ठीक इसी तरह से सूर्य जहां जहां पे भी होगा, एरीज में होगा, टॉरस में होगा, जेमिनाइन में होगा, कैंसर में होगा, लियो में होगा, तो जहां पे भी होगा ना उसकी नेचर वैसी ही होगी, करेक्ट। उसकी जो सूर्य राशि वैसी होगी। अब चंद्र राशि, अब ठीक इसी तरह से चंद्रमा जिस राशि में होगा तो उसकी चंद्र राशि होगी। अब मान लीजिए एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आप इन तीनों को, आपने सुना होगा जब ये सूर्य लग्न राशि चार्ट, लग्न चार्ट, सूर्य राशि चार्ट और चंद्र राशि चार्ट जब एक साथ मिलाया जाता है ना, तब उसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। आपने सुना होगा, है ना, सुदर्शन चक्र कहते हैं, ज्योतिष में ये आता है सुदर्शन चक्र। तो ये सुदर्शन चक्र का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, बड़ा सिंपल है, बहुत सहज है। ये तीनों को मिला के, ये सूर्य, चंद्र और लग्न, ये तीनों को मिला के जो सुदर्शन चक्र बनता है ना, उससे प्रिडिक्शन बड़ा सिंपल होता है। अब कैसे होता है, लग्न याद रखिएगा, जो लग्न है ना वो आपकी बॉडी है, आपका स्ट्रक्चर है, आपका व्यवहार है, मूलभूत आप वैसे ही हैं। बाहर से तो फिजिकली तो आप वैसे ही हैं, हाँ, उसमें राशि कौन सी है और उसमें आपके जो ग्रह कौन कौन से हैं उसके बेस पे थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, बट मूलभूत आपका जो स्वरूप होगा ना वैसा ही होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये मान लीजिए इस व्यक्ति का थोड़ा सा एक छोटा सा एक प्रिडिक्शन का मैं आपको बता दूं। मान लीजिए इस व्यक्ति का चंद्र सिंह राशि में है,
लग्न इसका धनु राशि का है और सूर्य भी जो है वो धनु राशि में है, करेक्ट। तो इस व्यक्ति का जो फिजिकल जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा ना वो घोड़े जैसा होगा। वो पतला भी हो सकता है, डिपेंड वो ग्रह इसमें कौन कौन से हैं, बट उसका जो नेचर होगा ना जल्दी जल्दी काम करने का, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, एकदम फिक्स टारगेट पकड़ के काम करने का, तो ये उसका ना उसका मेन होगा। पहला, बॉडी का स्ट्रक्चर भी कुछ वैसे ही दिखने को मिलेगा। सूर्य चंद्र, चंद्र क्या होता है? मन। चंद्र को मन का कारक कहा जाता है ना, तो ये जो चंद्र है उसका मन जो होगा ना सिंह शेर जैसा होगा। शेर राजा, जंगल का राजा, राजा जैसा होगा। कैसे? राजा का मन कैसा रहता है? एकदम उदार, एकदम खुश हो गया तो ठीक है, और अगर गुस्सा हो गया तो खत्म कहानी, वही बस। उसका मन भी वैसा ही होगा। मन होगा, है ना। यहाँ पे बॉडी की बात नहीं हो रही, मन की बात हो रही है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो मन उसका शेर जैसा होगा, राजा जैसा होगा, करेक्ट। वो मन का राजा होगा, करेक्ट। अब सूर्य, सूर्य यानी कोर, कोर बेस, श्वास भी आप कह सकते हैं, अंतरात्मा भी आप कह सकते हैं। अंतरात्मा बेस है ना, तो उसकी जो आत्मा होगी ना वो भी सेजिटेरियस जैसी होगी, घोड़े जैसी, टारगेट बना के। और अगर वही सूर्य कैप्रिकॉन में होगा तो उसकी अंतरात्मा कैप्रिकॉन जैसी होगी, यानी ऊंचाई पे, हमेशा ऊंचा, और उतना ही गहराई पे भी रहेगा वो, क्योंकि कैप्रिकॉन राशि में जो मेढ़ बना हुआ है ना वो आप देखेंगे वो पहाड़ी भेड़ है, और उसका जो बॉडी है वो मछली का है। तो जितना वो जमीन के ऊपर है उतना ही वो जमीन के अंदर भी है, समुंदर के अंदर गहराई पे, यानी पहाड़ पे भी वो चढ़ लेगा और जमीन पे भी हो, समुंदर में भी हो, अच्छा डुबकी लगा लेगा। तो गहराई की भी उसके पास अच्छी नॉलेज होगी और ऊंचाई की भी, तो उसका वो भी बड़ा विशाल रहेगा, विशाल हृदय का रहेगा, बहुत ऊंची सोच रहेगी उसकी, ठीक है। अब अगर सेम चीज अगर एक्वेरियस में आ गई तो वो उसकी जो अंतरात्मा है ना वो सेवा भाव की होगी, ठीक है। ठीक वैसे पाइसेस में होगा तो वैसे ही खोजबीन की होगी। पाइसेस है ना, आप देखिए मछलियां, दो मछली है, एक मछली नहीं है, दो मछली है जो घूम रही है, जो घूम रही है एक के पीछे एक, तो यानी एक के पीछे एक एक को जानने के लिए घूम रही है ना, तो ठीक वैसे खोजबीन करेंगी, करेक्ट। मुझे आशा है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। चलिए ठीक है, आगे एस्ट्रोलॉजी के और भी अच्छे अच्छे हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।